इसराइल हमास के साथ युद्ध अभी भी जारी। 7 अक्टूबर 2023 को जब दुनिया अभी भी सो रही थी और इसराइल सिमचैट तोरा का जश्न मनाते हुए छुट्टी पर था, एक दिन जब यहूदी तोरा स्क्रॉल पढ़ने का वार्षिक चक्र पूरा करते हैं, हमास ने कई तरीकों से इसराइल पर कई स्थानों पर हमला किया। पूर्ण आश्चर्य से इसे पकड़ लिया। जैसे ही इजरायली सशस्त्र बलों और राजनीतिक नेतृत्व ने जवाबी कार्रवाई की, अचानक हुए हमले ने ठीक 50 साल पहले यहूदी कैलेंडर के सबसे पवित्र दिन 6 अक्टूबर 1973 को मिस्र और सीरिया द्वारा किए गए एक समान हमले की दर्दनाक यादें ताजा कर दी। हमास का हमला तड़के इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे जाने के साथ शुरू हुआ। विभिन्न रिपोर्टों का अनुमान है कि रॉकेटों की संख्या 5000 से 7000 के बीच होगी। आश्चर्य की बात है कि अतीत के विपरीत, जब प्रसिद्ध इजरायली एंटी मिसाइल और रॉकेट सिस्टम आयरन डोम सिस्टम ने 90% से अधिक रॉकेटों को नष्ट कर दिया था, इस बार गाजा से सैकड़ों रॉकेट इजरायली क्षेत्र में प्रवेश कर गए। इसके बाद जमीन, हवा और समुद्र में एक साथ छापे मारे गए। समुद्र पर वर्षों की नाकेबंदी को धता बताते हुए हमास के आतंकवादियों ने छोटी नावें लॉन्च की और अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए समुद्र तटों के पार इजराइल में उतर आए। एक अनूठे और साहसी प्रयास में हमास के कई कार्यकर्ताओं ने खुद को हवा में लॉन्च किया, संचालित हैंग ग्लाइडर उड़ाए, बाढ़ को पार किया और इजरायली क्षेत्र में उतर गए। इसके साथ ही हमास ने 20 से अधिक स्थानों पर पिकअप ट्रकों और मोटरसाइकिलों में सीमा क्रॉसिंग को तोड़ दिया। कई स्थानों पर इजराइल की अत्यधिक मजबूत बाढ़ के कुछ हिस्सों को उड़ा दिया। गाजा सीमा के साथ इजरायली शहरों में हमला किया, निवासियों और इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया और गोलीबारी की। देखते ही देखते इजराइल में 200 से ज्यादा लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हो गए। एक पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया गया और कई इजरायली सैनिकों और नागरिकों को बंधक बना लिया गया और गाजा में वापस भेज दिया गया। हमास द्वारा अपनाई गई आश्चर्य और विस्मय की रणनीति ने इजराइल और पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि हमले का समय, तीव्रता और बंधकों सहित बड़ी संख्या में हताहतों की संख्या शायद पिछले 5 दशकों में सबसे बड़ी थी। युद्ध जारी है और इजराइल अपनी सैन्य श्रेष्ठता के साथ अंततः जीत जाएगा, लेकिन तब तक नुकसान पहले ही हो चुका होगा। क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति की संभावनाओं के साथ साथ अभेद्य और दुर्जय क्षेत्र के रूप में इजराइल की प्रतिष्ठा के संदर्भ में सवाल पूछे जाएंगे और उनका विश्लेषण किया जाएगा कि कैसे हमास इजराइल में अपनी सबसे बड़ी सैन्य घुसपैठ शुरू करने में सफल रहा और कैसे सबसे तकनीकी रूप से उन्नत और प्रभावी खुफिया प्रणाली हमले पर कोई भी लीड इनपुट देने में विफल रही। गाजा में 1 लाख से अधिक लोग विस्थापित। संयुक्त राष्ट्र मानवीय राहत एजेंसी के अनुसार इजरायली हवाई हमलों और घरों और अपार्टमेंट इमारतों पर की गई गोलाबारी ने गाजा में लगभग 1,23,538 फिलिस्तीनियों को विस्थापित कर दिया है। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने अपने नवीनतम अपडेट में कहा कि अपने घरों से भागने को मजबूर हुए लोगों में से कई लोग तटीय क्षेत्र के लगभग 64 स्कूलों में शरण ले रहे हैं। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री नुसरत भरूचा भी इस वॉरमयी शिकार हुई थी। इजरायली हमलों में नष्ट हुई उल्लेखनीय इमारतों में आवासीय इकाइयों की कई मंजिलों वाले 4 बड़े टावर शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि कुल 159 आवास इकाइयां नष्ट हो गई हैं, जबकि 1210 को गंभीर क्षति हुई है। इजराइल ने रॉकेटों और बंदूकधारियों द्वारा अचानक हमला देखा, जो इजरायली गांवों में घुस गए और बंधकों को गाजा पट्टी में वापस ले आए। सूत्रों के मुताबिक ये बात सामने आई है। नुसरत हाइफा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए इजराइल में थी। दूतावास से मदद और सहायता मिलने के बाद नुसरत अबू धाबी के माध्यम से एक कनेक्टिंग फ्लाइट के माध्यम से भारत वापस आ रही है। नुसरत भरूचा की टीम द्वारा एक बयान जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था, हम आखिरकार नुसरत और उनके साथ संपर्क करने में कामयाब रहे हैं। दूतावास की मदद से उसे सुरक्षित घर वापस लाया जा रहा है।